गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में कोई डाउट? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से कोई डाउट, कुछ पूछना है आप लोग को? कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, उसके बाद हम लोग आज आगे वाले पे मूव करेंगे। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? किसी के पास कोई डाउट नहीं है? चलिए आज का स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे इधर और को, ठीक है? इधर और। लास्ट टाइम हमने ये कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को कांड से का, वो क्लियर है? कांड से का जो कॉन्सेप्ट समझाया था वो सबको क्लियर है? ठीक है, तो चलो कांड से के कॉन्सेप्ट के साथ में चलिए हम एक चीज मान लेते हैं। हमने आपको स्टेटमेंट दिया, ऑल ए आर बी, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? ए को अंदर रखोगे पूरा और उसके अंदर क्या करोगे? बी को, ठीक है? फिर हम आपसे कह रहे हैं नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? नो बी इज सी। इतना ठीक? और अब हम आपसे कह रहे हैं कह सकते हैं कि सम सी आर डी। मैंने बोला सम सी आर डी, तो हमने सम सी आर डी ऐसे ड्रॉ किया। इतना ठीक? ठीक। अब हम आपसे जो कंक्लूजन पूछ रहे हैं आप उस कंक्लूजन का जवाब दीजिएगा। हमने आपसे पूछा सम ए आर डी, क्या कहेंगे आप? सम ए आर डी, सम ए आर डी। क्यों? We don't know। देखिए सारा का सारा ए, ठीक है, पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, ठीक, और पूरा का पूरा बी सी नहीं है, लेकिन वो डी है कि नहीं है गाइस ये क्लियर नहीं है। ऐसे कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन में आंसर कांट से। मैं यही सुनना चाह रही थी, कांट से, ठीक। अभी हम बोल रहे हैं नो ए आर डी। अब बताइए, मैंने नो कांट से, ये भी हो गया, ठीक। तो चलिए अभी हमने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि आज हम स्टार्ट करेंगे इधर और को, तो आप ध्यान रखिए कि इधर और के लिए आपकी 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि दोनों स्टेटमेंट सॉरी दोनों कंक्लूजन आपको क्या होना चाहिए? कांट से। इसको कहीं कॉर्नर पे आप नोट कर लीजिएगा, बोथ कांट से, ठीक है? दोनों कंक्लूजन आपको क्या होना चाहिए? कांट से। इज इट ओके? क्लियर है? सेकेंड पॉइंट इसके लिए होना चाहिए कि एक पॉजिटिव हो एक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो? निगेटिव हो, ठीक है? दोनों पॉजिटिव होंगे तब इधर और नहीं होगा, दोनों निगेटिव होंगे तो भी इधर और नहीं होगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तभी आपका इधर और लगेगा। तो देखिए जैसे हमने क्या बोला, यहाँ पे सम बोला, यहाँ पे नो बोला, तो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है ना, है ना? तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तब हम लगाएंगे कांट से, सॉरी इधर और। थर्ड कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ए और डी की बात करी है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ए है, और डी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी हमें ए और डी की ही बात करनी है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इस वाले दोनों कंक्लूजन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे लगा दोगे ना इधर और, क्योंकि यहाँ पे इधर और की पूरी कंडीशन अप्लाई हो रही है। डन? डन? इतने में किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत?
आर यू श्योर? क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास में 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से 8 आपके इधर और के हैं, ठीक है? तो इसलिए जितना भी डाउट है आप यहाँ पे क्लियर कर लो, इसको प्रॉपरली आप इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पे मूव करें। अंडरस्टूड? ओके डन। हाँ, कोई कुछ और बोल रहा था? क्या रिपीट करूँ, कहाँ से बताओ? हाँ, पूरा इनिशियल स्टेज से। देखो डायरेक्टली समझो, मैं इधर और से समझा रही हूँ। पूछा क्या गया है आपसे कि हमने क्या कहा, आपको ये समझना है कि इधर और की कंडीशन आपकी कब कब लगेगी। तो हमने बोला है कि 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए अप्लाई, क्या कि जितने आपके कंक्लूजन हो, जैसे आपका पहला कंक्लूजन है और ये है आपका दूसरा कंक्लूजन, तो पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन दो के दोनों का आंसर क्या निकलना चाहिए, कांड से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होनी चाहिए क्या कि एक पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ पे सम ए आर डी बोला, दूसरा मैंने बोला नो ए आर डी, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फिर हमने क्या कहा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अब देखिए मैंने क्या कहा, सम ए आर डी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है ए, ऑब्जेक्ट क्या है डी, और यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो जहाँ पे ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो गया वहीं पर लगाओगे इधर और। अगर अप्लाई नहीं, एक भी कंडीशन छूट रही है, एक भी कंडीशन छूट रही है, तुरंत इधर और नहीं लगेगा, ठीक है? अब बाकी जो डाउट्स है आपका ना, वो 1 बाय 1 जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, डाउट खत्म होता चलेगा, ठीक है? ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। Done? Okay, you can take your time. मेरे केस में एक भी नहीं आ रहा है ट्रू। एक भी ट्रू नहीं आ रहा? अरे तो चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन तो मैच कर रहा होगा, मे बी इधर और लगा लो कुछ। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आंसर में? सी ऑप्शन। ओके डन। बाकी लोग आंसर दीजिए। बाकी लोग आंसर करिए। सी। और केबीसी खेल रहे हो? ए। डी। डी वाले अपना नाम बताना। ओके डन। एनीवन एल्स? किसी और को आंसर देना है? गाइस डी ही आपका सही आंसर है। सही आंसर आपका है डी। अभी देखो अपनी गलती किसी को समझ में आ रही है? यस मैम। समझ में आ गई गलती? आंसर मिलती गलती अपने आप दिखने लग गई होगी। यस मैम। बाकी लोग एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। यस मैम, प्लीज एक्सप्लेन करिए। क्या श्योर। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल बिग और नोज। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, इतना यहाँ तक ठीक। फिर क्या कह रहा है, ऑल नोवेल्स आर विलोज, सॉरी सम, मैंने सम बना दिया। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं, नो विलोज इज पेंसिल, तो नो विलो इज पेंसिल, इतना ठीक। फिगर ऐसे ड्रॉ किया है, फिगर एज इट इज ड्रॉ किया है कि नहीं? यस मैम। चलो आते हैं अपने कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन, सम विलो आर बिग, क्या होगा? सम विलो आर बिग। आंसर कांट से।
कांट से गाइस, कहाँ हो? एक कप चाय पियो, थोड़ा सा जग जाओ। देखिए बिग का पूरा नॉवल के अंदर है, लेकिन इसका आपस में दोनों में कोई कनेक्शन है कि नहीं, ये आपको क्लियर नहीं है। और जब ये आपको क्लियर नहीं होता तो ये 50-50 का केस होता है, और जब भी 50-50 का केस होता है आंसर क्या होता है? कांट से। ठीक है, फिर कह रहे हैं सम नॉवेल्स आर पेंसिल, सम नॉवेल आर पेंसिल। अब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, आंसर कांट से। गुड, आज कांट से वाले बहुत मिलेंगे, ध्यान रखना, पकना नहीं। नो विलो इज बिग, नो विलो इज बिग, कोई भी विलो बिग नहीं है। अगेन आपको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा? कांट से। ठीक, चौथा क्या कह रहे हैं? सम नॉवेल्स आर नॉट पेंसिल, सम नॉवेल्स आर नॉट पेंसिल। एग्जैक्टली, जो नॉवेल विलो के अंदर होगा वो पेंसिल नहीं होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको इधर और के लिए कंडीशन क्या बताई? दो स्टेटमेंट कांट से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या कि इसमें फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड में क्या लग रहा है आपका? इधर और किसी को कोई डाउट? ठीक है, और फोर्थ वाला आपका सीधा सीधा आपको साथ साथ दिख रहा है क्या कि ये फॉलो कर रहा है, एंड फोर्थ फॉलोज। अब ये वाला आंसर कौन सा ऑप्शन पे मिल रहा है? ये वाला आंसर कौन सा ऑप्शन पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अभी कोई डाउट? अभी कोई डाउट? नहीं बोलोगे हम सोचेंगे तुम लोग बहुत समझदार हो। आओ, क्लियर, डन, चलो आ जाओ। हाँ बेटा, 3 स्टेटमेंट्स। हाँ, ये काट दो ऐसे, 1 2 3 ऐसे रीड कर लो। अब गलत नहीं करना। कौन सा ऑप्शन? सी, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। ओके, फर्स्ट सेकेंड कांट से एंड थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट है। ओके, एनीवन एल्स? कोई और है भाई? कोई है मैदान में? ओके, सी को लॉक कर दे। पैसे वापस मेरे अकाउंट में भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। चलो, कह रहे हैं सम स्पून आर बाउल्स, सम स्पून आर बाउल्स। इतना सही? सम बाउल्स आर, सॉरी, ऑल बाउल्स आर नाइफ्स, ऑल बाउल्स आर नाइफ्स। फिर ऑल नाइफ्स आर फोक, ऑल नाइफ्स आर फोक। फिगर ऐसा ही बना, फिगर सेम बना। चलो, पहला क्या कह रहे हैं? ऑल स्पून आर फोक, ऑल स्पून आर फोक। क्या कर देंगे? कांट से, कि हमें नहीं पता है कि नहीं है। ठीक, ऑल बाउल आर फोक, ऑल बाउल आर फोक। 100% ट्रू। तुम लोगों ने क्या बोला? सेकेंड वाला स्टेटमेंट कांट से।
सेकेंड वाला स्टेटमेंट 100% ट्रू है, कोई डाउट नहीं है, इसमें देखते ही आंसर करना है। फिर थर्ड क्या कह रहा है, सम नाइफ्स आर बाउल, सम नाइफ्स आर बाउल, सम नाइफ्स आर बाउल, 100% ट्रू। ठीक। सम फोक आर स्पून, सम फोक आर स्पून, 100% ट्रू। पहला कांड से दूसरा, तीसरा, चौथा क्या निकल रहा है, 100% ट्रू। इस टाइप का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मेंशन हो रहा है ना, इस टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं मेंशन हो रहा है, तो क्या कहोगे, नन ऑफ दीज। डन। हाँ बेटा, और ट्रू कहाँ है, फोर्थ वाला तो ट्रू है ना। Ma'am, he is asking how it is true. ओके, आपने पूछा क्या था कि सम फोक आर स्पून, ठीक है, सम फोक आर स्पून, ये तो प्रॉपरली क्लियर है ना कि सम फोक आर स्पून, ये स्पून है और फोक ये पूरा का पूरा है, तो सम का पार्ट तो अपने आप सही हो ही जाएगा ना। नाउ क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। अब आपको इस टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल, ओ सॉरी, हाँ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। हाँ, से रेज करने की आदत पड़ी है, सेकेंड, थर्ड एंड, एक मिनट सही से बोलो, मुझे समझ, हाँ बोलो। Can you please disable the chat? हाँ जी, Can you please disable the chat? डिसेबल कर दे चैट को, क्यों? Ma'am, someone is writing. बेटा एक्चुअली फिर ऐसा अगर मैंने डिसेबल कर दिया तो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ना। हम लोग माइक ऑन। Ma'am, everybody uses their mics to clear their doubts. जिसके डाउट नहीं है बेटा प्लीज़ माइक को ऑफ कर लो, प्लीज़, जिसके डाउट्स नहीं है वो अपने अपने माइक को ऑफ कर लो प्लीज़ बेटा। हम चैट लॉक कर रहे हैं, चैट। चैट, हम जो चैट पब्लिक चैट बेटा एक्चुअली ये हैंडल कर सकते हैं सर ही, और सर यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके डन। मैं इस पूरे क्वेश्चन को ही प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूं फिर से, देखो, ओके डन। ये फिगर क्लियर है, ये फिगर क्लियर है, फिगर क्लियर है, तो लोग फिगर बना ले रहे हैं, कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। देखो सॉरी, कह रहा है ऑल स्पून आर फोक, ऑल स्पून मतलब कि पूरा का पूरा स्पून क्या फोक हो सकता है। अब आप देखो कि स्पून का सम का पार्ट फोक में दिया हुआ है, बट ऑल का पार्ट इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा हमें पता नहीं है ना। तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये केस आपका हो जाएगा 50-50 का, और जब ये 50-50 का केस होगा गाइस, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, कांट से, ठीक है। जिस चीज़ में आप देखो, जब आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, लाइक अभी मैंने पूछा, कोई मुझसे पूछता है कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, कांट से। बच्चों को समझ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या निकलेगा, कांट से, जब आप खुद ही डिसाइड नहीं कर सकते हो कि सामने वाले को क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं देखो फॉल्स तब लिखते हैं जब प्रॉपरली वो कंडीशन गलत हो, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली एक पूरा गलत हो गया था। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा ना, आपके डाउट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे। लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? बस 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 इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। लास्ट क्लास को देख लेना, लास्ट क्लास में ये सारे डाउट क्लियर कर चुके। लास्ट क्लास में बेसिक वाले क्वेश्चन ही थे, आज इधर और वाले हैं, लेकिन लास्ट क्लास में सारे बेसिक वाले थे, ठीक है। तो एक बार लास्ट क्लास को देख लेना एक बार फिर से। चलो
आंसर आया? B option. ए, बी और डी मिल चुका है, सी भी दे दो। हाँ जी, देखते हैं, बाकी लोग को भी आंसर करने दो। नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। जितने लोगों ने डी किया है उनका सही है, बाकी लोग का गलत है। डाउट अभी क्लियर नहीं हो रहा तुम लोग का, क्या बात है भाई? देखो ड्रॉ करते हैं। ऑल बेंचेस आर डेस्क, ध्यान से देखिएगा, ऑल बेंचेस आर डेस्क, सही बना। फिर सम डेस्क आर रोड, सम डेस्क आर रोड। अब क्या कह रहे हैं? ऑल रोड आर पेंसिल, और जितनी भी रोड है वो क्या है? पेंसिल है। फिगर आपने ऐसे ही बनाया है। Yes, ma'am. जब फिगर ऐसे बना है तो कंक्लूजन में दिक्कत क्यों आ रही है? फिगर सही बनाने के बाद में कंक्लूजन में दिक्कत क्यों आ रही गाइस? देखो कह रहे हैं आपसे सम पिलर आर बेंचेस, सम पिलर आर बेंचेस। देखिए सम पिलर आर डेस्क आपसे पूछता तो आप क्या कह देते? 100% राइट। सम पिलर आर डेस्क कहता तो आप 100% राइट कह देते, लेकिन उसने बात किसके लिए कर दी है? बेंच के लिए उसने बात कर दी, और बेंच आपका डेस्क के अंदर कॉर्नर पे है, तो आपको नहीं पता कि वो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब चीज़ें आपकी श्योरिटी नहीं होंगी तो आंसर क्या होगा आपका? कांट से। अब प्रॉब्लम क्लियर हुई कांट से वाली? Yes, ma'am. चलो, सम पिलर आर डेस्क, सम पिलर आर डेस्क, 100% राइट, 100% राइट। ये साफ साफ दिख रहा है फिगर से, इसमें कुछ नहीं देखना है, साफ साफ जो दिख रहा है वो ऐसे देखते हैं, आंसर करो। क्या रहा है? सम रोड आर बेंचेस, सम रोड आर बेंचेस, ये भी आपका 100% ट्रू दिख रहा है साफ साफ, तो ये भी क्या हो गया? 100% ट्रू। नो पिलर इज बेंच, नो पिलर इज बेंच, कोई भी पिलर बेंच नहीं है। मैंने क्या बोला? इस दोनों के बारे में आपको कोई भी रिलेशन क्लियर नहीं है। कांट से, कांट से के टाइम पे तुम लोग बहुत तेज बोलने लग गए हो अब, ठीक है। चलो, जब दो आपके कांट से निकल आए जैसे ही, तो उस पर चेक कर लो दोनों स्टेटमेंट कांट से, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तीन कंडीशन हमने दी थी, तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है। दैट मीन क्या कि फर्स्ट एंड फोर्थ में आपका क्या लग रहा है गाइस? इधर और, ठीक ठीक है, हो गया। Yes, ma'am. और उसके अलावा क्या हो गया? बाकी आपका सेकेंड एंड थर्ड ट्रू है। सॉरी, ये देखो, सम रोड आर बेंच, एक मिनट, सम रोड आर बेंच, सम रोड आर बेंच पूछा था यहाँ पे, तो ये भी कांट से हो जाएगा गाइस, सॉरी
सम रोड आर बेंच, ये भी कांट से होगा कि मैंने डेस्क पढ़ लिया था गलती से। सम रोड आर बेंच, रोड और बेंच के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया है, इसलिए ये कांट से हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इधर और एंड सेकेंड फॉलोज, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। ये छोटा क्वेश्चन है। गुड, Yes, ma'am. Table. एक्सप्लेन करूं? No, ma'am. किसी को डाउट? No, ma'am. आर यू श्योर? Yes. मैं 3 तक गिन रही, किसी को डाउट हो तो बोल दो। 1 2 3। गुड, चलो ये लो। श्योर, लॉक किया जाए। ऑल इनवलप्स आर अम्ब्रेला। हाँ, It should be D. ओके, लेट मी चेक इट आउट। ऑल इनवलप आर अम्ब्रेलाज, ऑल इनवलप आर अम्ब्रेला, इज इट ओके? All umbrellas are chalk, all umbrella are chalk. Now okay, पहला, some chalk are envelope, some chalk are envelope, क्या है ये? 100% right? ठीक है। some umbrellas are not envelope, some umbrellas आर नॉट इन्वेलप। आपको दिया हुआ क्या है? ऑल इन्वेलप आर अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला के सेंस में आपसे नॉट पूछ रहे हैं। गाइज आप क्लियर नहीं हो, है कि नहीं है? है कि नहीं है, ये आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते हो। और जब भी आपके किसी भी बात में कोई भी डाउट हो जाए तो कहते हो ना हमें नहीं पता। घर में कोई चीज़ आपसे कोई पूछी जाती है, तुरंत बोल दो ना हमें नहीं पता। सेम यहाँ पे अप्लाई करो, जहाँ दिख रहा है कि आप नहीं को समझ पा रहे हो, तुरंत बोल दो हमें नहीं पता। एग्जैक्टली, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, दैट मीन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, कान से का डिफरेंस समझना शुरू कर दिए। जहाँ चीज़ें समझ में नहीं है तुरंत बोल दीजिए कान से। जहाँ दिख रहा है हाँ कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, डिफरेंस है कान से। गाइस देखो, देखना बेटा, सब अम्ब्रेलाज आर नॉट इन्वेलप। अगर इसको ऐसे बनाते हैं, ऑल इन्वेलप आर अम्ब्रेला, हमने अम्ब्रेला इसको जस्ट बगल में करके हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, हमने ऐसे कर दिया कि मतलब दोनों ऐसे ट्रायंगल को ऐसे ऊपर कर दो, दोनों सर्किल के एक दूसरे के ऊपर, तो क्या आप इसको गलत कह दोगे? ऐसे तो उसने बोला। थोड़ा सा पार्ट अम्ब्रेला का एनवेलप में नहीं है ना। देखो, जब उसके बारे में कोई निगेटिव आंसर आपको दिया ही नहीं गया है, स्टेटमेंट कहा गया ऑल इन्वेलप आर अम्ब्रेला, हमने ऑल इन्वेलप आर अम्ब्रेला बना दिया, तो मे भी हो सकता है कि सारे के सारा अम्ब्रेला इन्वेलप हो, मतलब कि ऑल इन्वेलप आर ऑल अम्ब्रेला हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसके केस में आप नॉट का सेंस आप नहीं दे सकते हो। जहाँ चीज़ें आपको पॉजिटिव दी होंगी वहाँ पे आप नेगेटिव कभी दे ही नहीं सकते हो। ठीक है, डाउट अभी तो नहीं है ना? ठीक,
हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। आप जब आपको क्लियर नहीं है ना, देखो इस चैप्टर का नाम ही ऐसा है, जब आपको क्लियर ही नहीं हो तो आप तुरंत काउंट से बोलो। कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। Ma'am, the only combination two follows. None follow. E. And D option. मैं सी बचा है, कोई सी भी बोल दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? मतलब एक ही क्वेश्चन के पीछे कितने सारे आंसर दोगे भाई? सही आंसर है आपका डी। सही आंसर है आपका डी। क्लियर करूं? फिगर बनाए? Clear. अच्छा अभी क्लियर है? It's not clear. किसको? D बोल रहा है. क्लियर कर देना। अच्छा जितने लोग का ए और बी आ रहा था उनका भी डी क्लियर हुआ? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर दें। चलो क्या कह रहे हैं? और डार्क और रेपेटाइज, तो इसको हमने ऐसे बना दिया, फिगर ऐसे बन गया, इतना सही ठीक। सम कैट और रेपेटाइज, तो यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया। और कह रहे सम डॉग और कैट। अब सम डॉग और कैट लाइक इसका कोई कनेक्शन तो है, ठीक। हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब क्या कह रहे हैं? सॉरी ये तो कंक्लूजन था आपका, कुछ नहीं, चलो यहीं तक खत्म हो गया। कंक्लूजन पहला, सम डॉग और कैट, सम डॉग और कैट, इन दोनों के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं है तो सम डॉग और कैट कहेगा तो आप क्या कर दोगे? कांट से। क्यों? बिकॉज़ में कोई डायरेक्ट एग्जैक्टली कोई, हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 50-50 का केस है। सम कैट आर नॉट रेपेटाइज, जो ये कह रहे हैं सम कैट आर नॉट रेपेटाइज, इसका क्या हो जाएगा? ये भी कांट से हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो दोनों के दोनों कांट से। अब ये इधर और तो बन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। जब दो बेटा नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया, इसमें इक्वल भी हो सकते हैं। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नॉट, नॉट पे ध्यान दीजिए। इस नॉट की वजह से ये कांट से हो गया, ये नॉट ना होता तो ये 100% राइट हो जाता। अभी यहाँ पे नॉट लग गया, इस वजह से कांट से मुझे। एक बार में एक लोग बोलो भाई, हाँ फिर से बोलो, अब सब शांत हो जाओगे। मैम अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि सम कैट्स आर रेप्टाइल्स, तो इसका ये भी तो मतलब हुआ कि जो बाकी की कैट्स होती हैं वो रेप्टाइल्स नहीं है, तो मैम सम कैट्स आर नॉट रेप्टाइल्स। मैंने आपसे क्या, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन मैंने समझाया था आपको कि जब भी आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव के सेंस में दिया जाए और आपसे नेगेटिव कुछ भी डिमांड किया जाए, आप क्या कह दोगे? हमें नहीं पता। तुरंत हाथ खड़े कर दीजिए, हमें नहीं पता। आपसे किसी ने बोला शैलजा मैम बहुत गंदा पढ़ाती हैं और आप हमसे कभी नहीं पढ़े हो, तो आप क्या कह दोगे? हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप हमसे पढ़े ही नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए वैसे कनेक्शन आप लॉजिक अप्लाई करिए। यहाँ पे जैसे नॉट बोला सम के केस में दे करके, आपको नहीं पता, आप तुरंत क्या कह दोगे? कांट से, ठीक है। तुरंत बहाना बनाओ, आगे निकलो। नाउ क्लियर? गुड। क्वेश्चन नंबर 7,
हाँ, ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, विच वन? ए गलत। डी डी कुछ तो ध्यान दो, सबसे प्रेडिकेट सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों कांड से निकल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड में। कुछ तो याद रखो। सी 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 अब सी निकल रहा है, पहले नहीं निकल रहा था ना? अच्छा ठीक है, बाकी लोग को मैं बोल, और सबके सब सी बोले थे, यही होता है। एक्सप्लेन करूं? ओके, कर रही। ऑल टीचर आर प्रोफेसर, ऑल टीचर आर प्रोफेसर, नो प्रोफेसर इज मेल, कोई भी प्रोफेसर मेल नहीं है, तो नो प्रोफेसर इज मेल। ठीक। सम मेल्स आर डिजाइनर, सम मेल आर डिजाइनर। फिगर ऐसे बनाया। नो डिजाइनर इज प्रोफेसर, नो डिजाइनर इज प्रोफेसर, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन आपका नहीं है, और जब कोई कनेक्शन नहीं तो आंसर क्या? कांट से। सम डिजाइनर आर प्रोफेसर, कांट से, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। फिर आपको क्या कह रहा है? नो मेल इज टीचर, नो मेल इज टीचर, 100% ट्रू। अब आपका आंसर क्या निकलेगा? भाई टीचर का पूरा पार्ट प्रोफेसर के अंदर रखा है, टीचर का पूरा पार्ट प्रोफेसर के अंदर रखा है, और कोई भी प्रोफेसर जब मेल नहीं है तो मतलब टीचर भी नहीं होगा। ठीक है। अब देखो आपका आंसर क्या आना चाहिए? इधर फर्स्ट, ठीक है, और हाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नहीं होगा बेटा, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज निकल रहा है ना यहाँ पे। नहीं ना, लेकिन दोनों के केसेस में ईदर और तो मतलब 1 और 2 का है ना, तो दोनों केस में फॉलो करेगा। देखो पहला मैंने क्या निकाला? कांड से, दूसरा भी क्या निकाला? कांड से, एंड तीसरा वाला 100% राइट। तो अगर आपके पास देखो ऑप्शन अगर आपके पास में होता आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, एंड ओनली थर्ड फॉलोज, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो खाली ईदर वाले पे लगा दोगे आप आंसर। ठीक है मैम, लेकिन डी ऑप्शन में यही तो दिया है कि डी ऑप्शन को, डी ऑप्शन को पूरा पढ़ो, डी ऑप्शन को पूरा पढ़ो जरा। तो सेकंड एंड थर्ड फॉलोज नहीं, सेकंड वाला फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड वाला कांट से है। ठीक है। हाँ, एक मिनट, ये फुल स्क्रीन पे कैसे आएगा? कॉपी कॉपी पहला एक आइकन होगा नीचे ना कनेक्ट करना। अरे नाम टॉप का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन तो है सबसे ऊपर ना, सबसे ऊपर नहीं नाम ये वाला नहीं सर बीच लेफ्ट में नाम तो लेफ्ट में नाम फोर आइकन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 पे थे हम। ठीक है, ये वाला क्या था आपका? यहां पे ये क्या था? कांड से।
ट्रू ना क्या होगा लास्ट वाला ये क्या नो नेटिव स्पीकर पहला वाला क्या था आपका? पहला वाला कांड से, ये भी कांड से, और ये 100% माइक ऑफ है अभी। ठीक है, पहला कांड से, दूसरा कांड से, थर्ड वाला आपका 100% राइट। ठीक, थर्ड 100% राइट कैसे होगा? देखो, ऑल टीचर आर प्रोफेसर, फिर से बना दे रहे हैं, ऑल टीचर आर प्रोफेसर। ठीक, नो प्रोफेसर इज मेड, नो प्रोफेसर इज मेड। फिर क्या कह रहे हो? सम मेल्स आर डिजाइनर, सम मेल आर डिजाइनर। ठीक, आपको सिर्फ थर्ड वाले को पूछना है। थर्ड वाला क्या कह रहा है? नो मेल इज टीचर, नो मेल इज टीचर। गाइस, पूरा का पूरा पार्ट प्रोफेसर के अंदर है। कोई भी प्रोफेसर जब मेल नहीं तो इसका मतलब टीचर भी तो मेल नहीं होगा। पूरा का पूरा प्रोफेसर मेल नहीं है और प्रोफेसर के अंदर पूरा का पूरा पार्ट टीचर का है। दैट मीन क्या कि ये नहीं होगा। नाउ क्लियर? अभी क्लियर हो गया कि 100% राइट कैसे हुआ? अभी किसी को कोई डाउट? चलो ठीक, नेक्स्ट पे मूव करें। हाँ बेटा बताओ। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? ओनली थर्ड फॉलोज। बेटा देखो, जब भी आपको इस तरीके से ऑप्शन दिया जाए, तो कंक्लूजन 1 पूछ रहे हो। हाँ मैं समझ गई थी, वही तुम पूछो ना, ओनली थर्ड फॉलोज क्यों नहीं हो रहा है। देखो बेटा, जब भी आपको इधर ऐसे, यहाँ पे इसने ऑप्शन को रखा है बहुत गलत तरीके से। इसको जो ऑप्शन को रखने का तरीका जो यहाँ पे होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था जो मैंने लिखा था। क्या लिख के फिर से मैं दिखा दे रही हूँ। इधर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, और ओनली थर्ड, ये होना चाहिए था आपका करेक्ट आंसर। लेकिन इसने ऑप्शन में से ऐसे नहीं बना रखा है। इसने 2 तरीके से ऑप्शन दे रखा है, एक ओनली थर्ड और यहाँ पे इधर और का यहाँ दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका ए और सी दोनों ही सही है। ठीक है, आपका ए और सी 2 का दोनों ही यहाँ पे सही निकल रहा है। इसने ऑप्शन को ही गलत तरीके से दे रखा है। ठीक है, अभी क्लियर है? कोई डाउट? वो भी क्लियर हो ही चुका था। आ जाओ। सेकंड का मतलब क्या है? सेकंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तुम लास्ट क्लास में नहीं थे? था। तब भी ये क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, ना कटाओगे मेरी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इस प्रीफर वाले वर्ड का तुम पूछ रहे हो मेरे ख्याल से, है ना? लास्ट क्लास याद करो, लास्ट क्लास याद करो, उसमें प्रीफर का मैंने सेंस बताया था। हाँ बेटा, एग्जैक्टली प्रीफर का मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा आपका स्मॉल फैमिली के अंदर चला जाएगा। ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट। चलो मैं ड्रॉ करूं, क्या रहा है? या श्योर यू कैन टेक योर टाइम। ए सी डी कुछ और बचा है? बी भी बचा है, कोई आंसर दे दो। बी और डी वाला कौन दे रहा है भाई? ओके देखो, some men are educated, some men are educated, ओके फिर एजुकेटेड men prefer small family, मतलब कि ऑल एजुकेटेड क्या है आपके? स्मॉल फैमिली है। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है? ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड,
ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड 100% राइट. सम मैन प्रेफर स्मॉल फैमिली. सम मैन प्रेफर स्मॉल फैमिली क्या हो जाएगा? ट्रू. और जब दो के दोनों ट्रू हो गए तो क्या? ठीक. चलो क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से सॉल्व करिए. आंसर बताइए क्या हो सकता है. ओनली ए फॉलोज. ठीक है, तो ओनली ए फॉलोज में कौन सा हो जाएगा? बी वाला. ओनली ए फॉलोज का मतलब आपका बी वाला आंसर हो गया. बाकी सारे क्या हो रहे हैं आपके? कांट से. एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आर यू श्योर? Yes, ma'am. वेरी गुड. ये लो लास्ट क्वेश्चन. बताइए. ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ. वेरी गुड. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है. ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ. एक्सप्लेन करूं क्या इस. अच्छा मैं साइड हो जाऊं. ओके डन. ऑप्शन नंबर ए नहीं. डी. डी ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ. ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ. आओ मैदान में. साइड कर दिया था मुझे. अच्छा अच्छा ठीक है. एक्सप्लेन करो. पूरा चैप्टर क्लियर? अब इस चैप्टर से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कर ले जाओगे? वेरी गुड. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है? ओके डन. तो नेक्स्ट क्लास हमारी कल ही होगी सेम टाइम पे. फिर कल हम लोग कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके ओके. थैंक यू.